Good morning, student. Now, this time for your EVS work, and today we will doing answer the following questions. Okay, यहाँ पे टोटल 10 questions हैं. इन सारे questions को आज हम करेंगे. So let's start. We already have done fill in the blanks and following the match the following. ये हम कर चुके हैं. आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. लुक हियर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. So whenever you start the writing, look here, following the question, you write down date. And what is the date today? 16 September. Okay, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे, डेट मेंशन करेंगे 16 सितंबर और स्टार्ट करेंगे लिखना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. लुक हियर, ये हेडिंग डालेंगे. देन यू राइट हियर क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन. कह रहा है ट्रांसपोर्टेशन जो है वो क्या है. तो हम देखते हैं इसका आंसर. व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन? द मूवमेंट ऑफ पर्सन एंड goods from one place to another is called as transportation. तो जब भी कोई पर्सन या कोई गुड, मतलब कोई सामान, जो गुड्स होते हैं उसे सामान बोलते हैं. तो जब भी कोई पर्सन या सामान एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर आता जाता है तो उसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड. द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? द मूवमेंट ऑफ पर्सन एंड गुड्स from one place to another is called transportation. Okay, look here, it is called transportation. आपको यहाँ से देख के लिखना भी है नोटबुक में with very neat and clean writing. Your next question is, how did early man travel? तो जो अर्ली मैन थे, मतलब जो पहले के लोग थे, वो कैसे ट्रेवल करते थे? तो अर्ली मैन ट्रेवल्ड आइदर ऑन फुट or took the help of animal like donkey and horse. तो ये उस समय की बात कर रहा है जब हमारे पास कोई साइकिल नहीं हुआ करती थी, कोई बाईसाइकिल नहीं होती थी, कोई बाइक नहीं होता था, कोई फोर व्हीलर नहीं होता था, एरोप्लेन नहीं होता था. तो उस समय में जो लोग थे वो कैसे ट्रैवलिंग करते थे, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाया करते थे? तो उस समय के लोग अर्ली मैन ट्रेवल्ड आइदर फुट, कैसे जाते थे? अर्ली मैन ट्रेवल्ड आइदर ऑन फुट और टुक द हेल्प ऑफ एनिमल्स. और किसकी हेल्प से जाते थे? जानवरों की सहायता से. जैसे डोंकी के ऊपर बैठ के, घोड़े के ऊपर बैठ के, हॉर्स के ऊपर बैठ के ये लोग दूर की सवारियां किया करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, व्हाट आर द 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट के 3 मोड जो हैं कौन कौन से हैं? तो द 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर, लुक हियर, द 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर, फर्स्ट वन इज लैंड ट्रांसपोर्ट, सेकेंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड लास्ट है एयर ट्रांसपोर्ट. हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो हम ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं वो 3 टाइप्स के. या तो हम लैंड के ऊपर, मतलब लैंड के ऊपर चल के हम जा सकते हैं, या कोई पानी को पार क्रॉस करके, या वाटर लैंड को, मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा सकते हैं, वाटर को क्रॉस करके. और एयर ट्रांसपोर्ट की हेल्प से भी हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा सकते हैं. तो देख लेते हैं सम एग्जांपल. लैंड ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया? लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है? वो ट्रांसपोर्ट जो ज़मीन पे चलते हैं. तो लैंड ट्रांसपोर्ट लाइक बस, कार, ट्रेन, ETC. तो इनकी हेल्प से हम वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा सकते हैं. नेक्स्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब जो ऐसे ट्रांसपोर्ट जो वाटर में चलते हैं, लाइक शिप, बोट, फेरीज, ETC. तो आपने देखा होगा ना, जैसे बोट होता है, अगर बड़ी सी नदी आ गई या कुछ, तो वहाँ पे बोट लगे होते हैं. एक जगह से अगर हमें इस एक किनारे से दूसरे किनारे जाना होता है तो हम बोट के थ्रू, या बड़े समुद्र हैं, बड़े सीज़ हैं, तो वहाँ पे हम शिप या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक शिप के थ्रू से हम
एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नेक्स्ट है एरोप्लेन ट्रांसपोर्ट, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस जाना हो तो हम एयरपोर्ट का या एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, और जैसे वन कंट्री टू अनदर कंट्री जाना हो तो हम ऐसे ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। इसमें कौन कौन से ट्रांसपोर्ट आते हैं? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ETC। आपने देख लिया ना, एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है नेम टू एनिमल्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, नेम टू एनिमल्स विच हेल्प अस इन ट्रांसपोर्टेशन। ऐसे हमें कुछ एनिमल्स के नाम बताने हैं जो हमें ट्रांसपोर्टेशन में हमारी हेल्प करते हैं, हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने में हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, लुक हियर, कैमल एंड डॉगी। आप कैमल के बारे में तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कैमल को सिप, रेगिस्तान का सिप भी कहते हैं, हम कहते हैं ना रेगिस्तान का जहाज हिंदी में बोलते हैं, सिप ऑफ रेगिस्तान। तो कैमल जो कि हमें रेगिस्तान के प्लेसेस में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। और डोंकी, डोंकी तो आपने हर जगह देख लिया होगा, हमारे सामान को ढोने के यूज़ में आता है, गधा। 5th नंबर है हमारा, विच मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ फास्टर एंड कॉस्टलेस। कौन सा ऐसा माध्यम है, कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो कि बहुत तेज वर्क करता है और साथ ही साथ ये बहुत कॉस्टली भी होता है। तो अभी हमने बताया जब हमें बहुत ज़्यादा दूर जाना होता है तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? एयर ट्रांसपोर्ट। बहुत ज़्यादा दूर और बहुत कम टाइम में जाना होता है तो हम एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एम्बुलेंस। एम्बुलेंस के बारे में तो सभी जानते होंगे, बट फिर भी हम देखते हैं एम्बुलेंस क्या होता है। योर आंसर इज़, एन एम्बुलेंस इज़ अ स्पेशल वैन यूज टू कैरी पेशेंट इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, तो एम्बुलेंस क्या होता है? एम्बुलेंस जो होता है एक 4 व्हीलर ही होता है, एक वैन होता है जो कि पेशेंट को कैरी करता है, जो लोग बीमार होते हैं उनको कैरी करता है, और ऐसे लोग जिनको इमरजेंसी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज पोस्टल वैन। पोस्टल वैन क्या होता है? तो अ पोस्टल वैन इज यूज टू कैरी आवर लेटर फ्रॉम पोस्ट ऑफिस टू डिफरेंट प्लेसेस। ओके, देखिए हमें कभी हमने लेटर को पोस्ट किया तो आप जानते हैं हम बहुत ज़्यादा दूर पोस्ट नहीं करते हैं, हम अपने पास के पोस्ट ऑफिस में जाते हैं। लोग क्या, अपने पास के पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, और कहीं दूर हमें सेंड करना होता है, जैसे यहाँ से अगर आप मझोला में हैं, मझोला से अगर आपको देहरादून के लिए आपने मझोला से कोई लेटर देहरादून के लिए पोस्ट किया है, तो आपने सोचा है कभी वो कैसे जाता होगा? वो ऐसे ही जाता है, किसी पोस्टल वैन के थ्रू, उसमें सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं, और उसके जहाँ जो स्टॉप होते हैं वहाँ पे उतार के जो जो लेटर्स होते हैं उसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है, कि मतलब ये देहरादून का है, ये उत्तरकाशी का है, जहाँ जहाँ प्लेसेस होते हैं उसको सबसे पहले यहीं पे ब्लॉक में ही डिवाइड कर लिया जाता है कि जिस प्लेस का होगा उस प्लेस के लिए, और उनको वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है बाय यूजिंग अ पोस्टल वैन। तो पोस्टल वैन में क्या जाती हैं? पोस्टल वैन में हमारे लेटर्स होते हैं जो कि डिफरेंट प्लेसेस में पोस्ट किए जाते हैं पोस्ट ऑफिस को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाई नॉइस एंड नॉइस पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, पॉल्यूशन क्या होता है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन भी पढ़ा होगा, जैसे सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। लेकिन ये कह रहा है नॉइस क्या है और नॉइस पॉल्यूशन क्या है, तो चलिए देखते हैं। पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण होता है, तो लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड। देखिए अनप्लीजेंट का मतलब जो हमारे सुनने लायक ना हो, जैसे ट्रक का हॉर्न होता है बहुत तेज से बजता है, तो वो क्या हमारे सुनने के लिए प्लीजेंट होता है? नहीं होता है, मीन्स कि वो साउंड जो होता है वो अनप्लीजेंट साउंड होता है। तो कह रहा है जो लाउड साउंड बहुत तेज होते हैं, तेज आवाज़ होती है, और अनप्लीजेंट साउंड्स जो होते हैं, ऐसे साउंड को हम नॉइज़ कहते हैं, ऐसे साउंड को हम शोर कहते हैं। हम कहते हैं ना क्लास में डोंट मेक नॉइज़, मतलब वो हमारे सुनने लायक नहीं होता। जब आप क्लास में बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, या घर में भी आजकल आप बहुत चिल्लाते होंगे, तो मम्मी पापा को गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि आप नॉइज़ करते हैं, आप बात नहीं कर रहे होते हैं, आप नॉइज़ कर रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, जो कि अनप्लीजेंट साउंड है। वो कह रहे हैं इसको तो हमने कह दिया ये नॉइज़ है। अब नॉइज़ पॉल्यूशन क्या है? 100 ऑफ व्हीकल्स
हॉन्किंग टुगेदर कॉज नॉइज़ पॉल्यूशन। और जब ये आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये पॉल्यूशन अराइज करती है, प्रदूषित उसको हम नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जब आवाज़ बहुत ज़्यादा, जब ढेर सारे ट्रक्स, 100 बसेस एक साथ हॉर्न देती हैं तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लुक हियर, व्हाट इज़ फायर इंजन। फायर इंजन क्या है? आपने फायर ब्रिगेडर का नाम भी सुना होगा, तो फायर इंजन के बारे में भी जानते होंगे। देखिए, अ फायर इंजन इज़ अ स्पेशल व्हीकल दैट कैरीज इक्विपमेंट एंड वाटर फॉर पुटिंग आउट बिग फायर्स। तो क्या करता है जो फायर इंजन होता है, वो एक व्हीकल होता है, वो एक गाड़ी होती है, और वो क्या करता है, अपने साथ ढेर सारा वाटर को कैरी करता है, पानी रखता है, और जहाँ कहीं भी आग लगती है उसको बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन वी रिड्यूस नॉइज़ पॉल्यूशन। हम जो नॉइज़ पॉल्यूशन, अभी हमने पढ़ा नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है, तो जब बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है तो हम उसे नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और इस नॉइज़ पॉल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो देखिए सजेशन में क्या है, वी मस्ट गेट अवर व्हीकल survived and checked regularly. We must walk on foot or ride a bicycle to nearby places। मतलब हमें छोटी मोटी आसपास की जगहों पे नॉर्मल पैदल या फिर साइकिल से चले जाना चाहिए, और साथ ही साथ जो व्हीकल्स होते हैं उनकी हमेशा क्या करनी चाहिए, सर्विस करानी चाहिए, उसको हमेशा रेगुलरली चेक करना चाहिए। इससे आपका जो व्हीकल होगा वो भी सेफ़ होगा, और साथ ही साथ हमारा जो नॉइज़ पॉल्यूशन होगा वो भी रिड्यूस होगा। तो आज आप लोगों को क्या करना है, ये टोटल जो 10 क्वेश्चन मैंने अभी एक्सप्लेन किए हैं, इसे आपको अपनी नोटबुक में बहुत नीट एंड क्लीन राइटिंग के साथ लिखना है, और अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड लिसन, जिनके नाम मैं अभी वीडियो क्लिप के लिए सेंड करूँगी वो बच्चे इसमें से 1 to 5th क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3rd, 4th और 5th, इसको लर्न करके आप मुझे वीडियो बनाएंगे। देखिए ये बहुत इजी है, 1 वर्ड आंसर हो गया एयर ट्रांसपोर्ट। आप यहाँ पे देख रहे हैं कैमल एंड डॉगी, इट इज़ ऑल्सो 1 वर्ड आंसर। लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर और एयर, ईजी है। और हाउ डिड अर्ली मैन ट्रेवल, ये आपको आप वन लाइन सेंटेंस है, तो इतना तो आपको याद करना ही करना है। 1 to 5, ये वैसे ये सारे बच्चे लर्न करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ वीडियो क्लिप वाले, ये सबका होमवर्क है, लर्न 1 to 5 क्वेश्चन आंसर। बट जो वीडियो क्लिप बनाएंगे जो बच्चे, वो इन्हीं 5 क्वेश्चन के वीडियो लर्न करके बनाएंगे। थैंक यू एवरीवन।